बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एस यू वैट इक्वेशंस एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एस यू वैट इक्वेशंस क्या हैं। ये इक्वेशन जो हैं ये लीनियर मोशन को डिस्कस करने के लिए यूज़ होती हैं। तो लेकिन ये इनको यूज़ करने की कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पहली कंडीशन ये है कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इन दो कंडीशंस के अलावा आप इनको इक्वेशंस को यूज़ नहीं कर सकते। पहली है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम आते हैं कि ये इक्वेशंस हैं क्या। तो इनमें सबसे पहले हम जो इनमें जो सिंबल यूज़ होंगे उसकी बात कर लेते हैं कि एस जो है वो किस चीज़ को शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ए जो है एक्सेलरेशन को शो करेगा। जो है इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा। टी टाइम को शो करेगा और वी फाइनल वेलोसिटी को शो करेगा। तो ये पहली इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। और दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, v प्लस यू ओवर टू, यानी इनका एवरेज इनटू टाइम। और तीसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी स्क्वायर। और चौथी इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारी एस यू वैड इक्वेशंस हैं जो कि लीनियर मोशन के लिए यूज़ होती हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड जो है वो नॉर्थ की तरफ है, और 10 मीटर पर सेकंड जो है वो वेस्ट की तरफ है। तो हम एक से ज़्यादा वेलोसिटीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हम इसको उसी तरह वेक्टर मेथड से डील करेंगे। जैसे ये हम इसको स्केल के मुताबिक, ये हमारी 20 मीटर पर सेकंड जो है वो नॉर्थ और 10 मीटर पर सेकंड जो है वो ईस्ट, जिस तरह हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो ये होगी इसको। तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से इसने स्टार्ट लिया, और ये इसका एंड पॉइंट होगा। तो इस तरह हम एक से ज़्यादा वेलोसिटी जो है उनको ऐड कर सकते हैं। अब हम अप और डाउन मोशन जो है उसको कंसिडर करेंगे। अपवर्ड एंड डाउन मोशन में आपने कुछ साइंस का ख्याल रखना होता है। लेट्स सपोज हमने एक स्टोन को पॉइंट पी से ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने पॉजिटिव लेना है, और इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको हमने नेगेटिव लेना है। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप समझें कि किसी मकान की छत के ऊपर खड़े हैं और वो बॉल जो है वो ऊपर से वापस आती है, पहले तो ज़ाहिर है उसने उसी पॉइंट पे आना है जहाँ से आपने उसको फेंका है। और अगर वो फर्दर नीचे चली जाती है, ग्राउंड, ये समझिए ग्राउंड है जहाँ पे बॉल चली जाती है, तो इस ग्राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट है उस पॉइंट पी से जहाँ पे आप खड़े हैं, लेट्स सपोज कि ये आप किसी रूफ के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, तो वहाँ से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपने अब नेगेटिव लेना है, क्योंकि आपकी मोशन जो है वो डाउनवर्ड है। लेट्स सपोज ये अगर 25 है
तो आप इसको जो है वो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। जी, तो 20 मीटर फ़ी सेकंड से हमने एक चीज़ को ऊपर फेंका। ऊपर जाते हुए क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, डिसेलेरेशन है, तो उसकी स्पीड कम होती गई। तो सबसे ऊपर जो है वो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी और फिर ये वापस आएगा। अब इस तरह की जो मोशन है उसमें हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है कि जी कितनी हाइट तक जाएगा, यानी उसका आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और ये कितना टाइम हवा में रहेगा, कितना टाइम इसने हवा में स्पेंड करना है। तो हमने इन दोनों के लिए डाटा अपना देखना है कि पहली सूरत में हमारा जो u है, इनिशियल वेलोसिटी, वो 20 मीटर पर सेकंड है और g की जो वैल्यू है वो -9.81 है और हमारी जो v है वो 0 है। और दूसरी सूरत में हम देखते हैं कि चूँकि वो जाके वापस उसी पॉइंट पे आ चुका है जहाँ से वो चला था, इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा 0। और उसमें हमने जो g की वैल्यू लेनी है नेगेटिव ही लेंगे। और इसमें जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जो वो 20 मीटर पर सेकंड है। चलें हम इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली सूरत में हमारी जो इक्वेशन यूज़ होगी, एक जगह पे हमने g की वैल्यू यूज़ की है क्योंकि हमारी मोशन जो है वो वर्टिकल है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 19.62 इंटू एस। तो एस हमारा आ जाएगा 400 ओवर 19.62 जो कि 20.4 मीटर बनेगा। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें, एस्टिमेट करें, तो ये 20 मीटर बन जाएगा। तो 20 मीटर ये ऊपर को जाएगा और 20 मीटर ये वापस आएगा। अब हम देखते हैं कि ये कितनी देर हवा में रहा है। तो उसके लिए हमने ये डाटा कलेक्ट किया था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, जी जो है वो -9.81 है और यू जो है वो 20 है। इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है 0, T प्लस 1/2 -9.81 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर हम इसमें से टी को कॉमन लें तो इस तरह हमारे पास टी की दो वैल्यूज़ आएंगी। एक में टी जो है वो 0 है और एक जो है वो हमारा टी जो है वो 4.1 सेकेंड है। अब पहली सूरत में जब हमारा टी 0 है, इट मीन्स के आप ने अभी स्टोन आपका मूव करना शुरू ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट 0 तभी होगा जब उसने मूव करना शुरू ही नहीं किया। दूसरी सूरत में जो डिस्प्लेसमेंट तब 0 होगा जब वो ऊपर से जाके वापस ज़मीन पे दोबारा आ गया। इट मीन्स कि 4.1 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0 हुआ, यानी वो उसका जो चक्कर है वो 4.1 सेकंड में जो है वो कंप्लीट हो गया। तो 4.1 सेकंड जो है वो जो स्टोन है वो हवा में रहा। टाइम को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और मेथड भी है। अगर हम ये यूज़ करें कि हमारी जो इनिशियल स्पीड थी 20 और फाइनल v जो थी वो 0 हो गई थी टॉप पे, और एक्सेलरेशन जो है वो हम
माइनस 9.81 लेंगे। तो हम ये वाली इक्वेशन जो थी हमारी, जो फर्स्ट एस जो वैट इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो v हमारा 0 है, u हमारा है 20 और g की वैल्यू है नेगेटिव 9.81 और ये हमारा टाइम। तो नेगेटिव 20 ओवर नेगेटिव 9.81 ये कटिंग हो जाएगी और ये हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा 2.04। तो अगर ये सिर्फ ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम है जहाँ तक, और अगर हमने टोटल टाइम फाइंड करना है वापस आने का भी, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल कर दें, तो ये आपका टाइम जो है वो हो जाएगा 4.08, जो राउंड ऑफ होके 4.1 ही बनेगा, 4.1। तो ये ज़रा शॉर्ट मेथड है, इसमें आपको टाइम को डबल करना पड़ता है और उसमें उस वाले मेथड में आपका जो है वो पूरा टाइम जो है वो आ जाता है। तो दोनों मेथड ठीक हैं, जो आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन के, हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रही है और वर्टिकल मोशन भी हो रही है। ये देखें, हमारे पास एक बॉल है, इसको हम फेंकते हैं 30 डिग्री के एंगल से। ठीक है, तो ये बॉल जो है ये मूव करेगी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, ये मूव करते करते दूसरे पॉइंट पर जो है वो पहुंच गई है। अब इसने 2 तरह की मूवमेंट की है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जो हमने दी है इसको, वो है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो वेलोसिटी है उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा u cos थीटा और इसी तरह इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। तो हम ऐसे करते हैं कि हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। u की वैल्यू जो है वो 20 है और cos 30 की वैल्यू है 0.866। तो ये आंसर आ जाएगा 17.32, यानी उसकी जो वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट है जो उसको हॉरिजेंटली मूव करवा रहा है वो है 17.32, जो कि उसको हॉरिजेंटली मूव करवा रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो इसको ऊपर को मूव करवा रहा है, इसको हम लिख देते हैं यू एक्स। अच्छा, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम कह देते हैं वो है यू वाई, वो है 20 इंटू साइन 30। तो ये आ गया है 10, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब उसी मेथड से हम टाइम फाइंड करेंगे जिस तरह हम पहले फाइंड कर रहे थे कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी पहले जो ऊपर गया और वापस ज़मीन पे ही आ गया है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। तो उस वक्त आपके जो वाकई फैक्टर्स हैं, ये की वैल्यू है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और यू जो है आपका वो है 10, जो वर्टिकल आपकी वेलोसिटी थी। तो इनको आप इक्वेशन में लगाएं एस जो वैट इक्वेशन में,
डिस्प्लेसमेंट 0 है, u वर्टिकल वेलोसिटी 10 है, 10t प्लस 1/2 9.81 इंटू टी स्क्वायर। तो उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम t को कॉमन लें तो इस तरह हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी t की। एक में t जो है वो 0 होगा और दूसरे में t जो है वो 2.04 सेकंड होगा। ये वाला जो t है ये तो वो टाइम है जब अभी उसने उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था और उसने अपनी मूवमेंट शुरू नहीं की थी। और ये वो वाला जो टाइम है जिसमें वो पूरी अपना करके जो है वो वापस ज़मीन के ऊपर आ गया है। तो वो 2.04 सेकंड जो है हवा में रहा है, जो कि उसका जो टाइम है। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का एक तरीका ये भी है कि हमें पता है कि जो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है v sin 30 वो है 10। अच्छा, तो उसकी जो v है फाइनल वेलोसिटी बिल्कुल जो हाईएस्ट पॉइंट पे वो 0 है और g की वैल्यू जो है वो -9.81 है। तो हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज़ इक्वल टू u प्लस 80। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, v हमारी है 10 और -9.81 t। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो -9.81, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.02। तो अगर हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो हम इसको डबल कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आ जाएगा 2.04 सेकंड। तो इस तरह भी हम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम जो कर सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हमें बताया कि हमारी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है मैक्सिमम पॉइंट पे वो 0 है और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो था 10 स्क्वायर और एक्सेलरेशन हमने नेगेटिव लेना है, तो 2 इंटू 9.81 माइनस साइन मैंने y लगा दिया और s को हम h लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 100 ओवर -2 इंटू 9.81। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हाइट आ जाएगी 5.01। तो हम वर्टिकल हाइट जो है वो इस तरह फाइंड कर सकते हैं। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है उसने कवर किया वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस करने के लिए हमारे पास है कि हमारी जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी थी 17.32 और ये कितनी देर इस वेलोसिटी पे मूव करता रहा है 2.04 सेकंड। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये ऑलमोस्ट 35.3 मीटर जो है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो आ गया। तो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 35.3 आ गया जो बॉल ने। इसको रेंज भी कहते हैं जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये 35 आप इसको लिख सकते हैं, 35 मीटर। तो क्या इसकी टेक्निक क्या थी कि पहले आप वेलोसिटी को उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में डिवाइड करें
और फिर वर्टिकल कंपोनेंट्स की मदद से आप टाइम फाइंड करें और फिर उस टाइम को हॉरिजेंटल डिस्प्लेस फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ करें, उसकी वेलोसिटी के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह आपके पास उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको हम रेंज भी कहते हैं। इसमें ये बात नोट करने की है कि अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं डिफरेंट एंगल से, लेट्स सपोज 30 से आप इसको फेंकते हैं और आप इस 45 से और आप इसको फेंकते हैं 60 से, तो इनिशियल स्पीड सबकी सेम है, तो मैक्सिमम रेंज जो बनेगी वो 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी। 30 वाले की रेंज कम होगी और 60 वाले की रेंज भी जो है वो 45 से कम होगी। तो ये बताना मकसूद था कि अगर आप मैक्सिमम रेंज चाहते हैं तो आपका जो एंगल है, आपका जो थीटा है वो 45 डिग्री होना चाहिए। तो रेंज आप अगर निकालनी है तो फार्मूला उसका यही है, R इज इक्वल टू वी cos थीटा इंटू टाइम। तो इस तरह आपकी जो है वो रेंज आ जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन में।